नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, यह आपके राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज के राजस्थान के सामान्य ज्ञान प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो जो संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। राजस्थान के अंदर है संभागीय व्यवस्था को समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 ईस्वी को जो मोहनलाल सुखाड़िया है इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। और दोस्तों, बात करें कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी के अंदर 1949 ईस्वी के अंदर हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत 1949 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। और 15 जून जो बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में इसे समाप्त कर दिया था। और पुनः इसे 15 जनवरी 1987 ईस्वी के अंदर हरिदेव जोशी की जो सरकार है, हरिदेव जोशी की सरकार ने इसे पुनः शुरू किया था। तो संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है ये 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा हुई और मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर इसे समाप्त किया था। और पुनः इसकी शुरुआत 15 जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। और 1987 ईस्वी के अंदर ही जो है राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। 1987 ईस्वी में छठा संभाग है ये अजमेर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर है ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है। तो और भरतपुर को जो संभाग है ये कब बनाया? तो भरतपुर है ये 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना था। 4 जून 2005 ईस्वी को ये 7वां संभाग बना था। तो भरतपुर है ये 7वें नंबर का संभाग है। और बात करें तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जिले देखो 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये 4 जिले ये भरतपुर संभाग में आते हैं। और दोस्तों, बात करें तो भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर में पूछे तो 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में, 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और भरतपुर है ये 7वां संभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है ये राजस्थान का राज्य पशु है। और बात करें चिंकारा की तो दोस्तों, अगर पूछ ले कि चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया, तो चिंकारा को राज्य पशु 22 मई 1981 ईस्वी के अंदर 22 मई 1981 ईस्वी के अंदर चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। और बात करें तो चिंकारा के अलावा
2014 में यानी 30 जून 2014 को 30 जून 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा ऊंट को एक आधिकारिक राज्य पशु घोषित किया गया। ऊंट को आधिकारिक राज्य पशु है, ये 30 जून 2014 को घोषित किया गया था, क्योंकि 2015 में इसे बचाने के लिए राजस्थान ऊंट विधेयक भी पारित किया गया था। अगर पूछ ले कि राजस्थान ऊंट विधेयक कब पारित किया गया, तो 2015 ईस्वी में। और ऊंट को आधिकारिक राज्य पशु कब घोषित किया गया, तो 30 जून 2014 को। और जो चिंकारा है ये 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? राजस्थान के राज्य पशु चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? तो ये 22 मई 1981 ईस्वी 22 मई 1981 ईस्वी को चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों चिंकारे को गजेला गजेला के नाम से जानते हैं। तो चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है ये गजेला गजेला है। तो ये ध्यान में रखना है कि चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। और चिंकारे को छोटे हरिण के उपनाम से जाना जाता है। चिंकारे को छोटे हरिण के उपनाम से जाना जाता है। और जो चिंकारा है ये एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। नेक्स्ट है, चिंकारे को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो चिंकारे को छोटा हरिण के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चिंकारे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? चिंकारे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़ अभयारण्य। जयपुर के अंदर जो नाहरगढ़ अभयारण्य है ये चिंकारे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें नाहरगढ़ अभयारण्य की, तो जो नाहरगढ़ अभयारण्य है जयपुर का, ये अरावली के बीचों बीच स्थित है। अरावली जो पर्वतमाला है इसके बीचों बीच स्थित है। और आज़ादी के बाद बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए, आज़ादी के बाद बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए जो राजस्थान सरकार है, सरकार के द्वारा सन 1980 ईस्वी के अंदर नाहरगढ़ को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। अगर पूछ ले कि नाहरगढ़ अभयारण्य को वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित किया गया, तो इसे 1980 ईस्वी के अंदर ध्यान में रखना है कि 1980 ईस्वी के अंदर बाघों की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने नाहरगढ़ को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया। तो 1980 ईस्वी के अंदर ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? राजस्थान में जो सर्वाधिक चिंकारे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो जोधपुर। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर जिले में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? तो श्री गंगानगर। चिंकारा है ये श्री गंगानगर जिले का शुभंकर माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडाउन। गोडाउन है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। और दोस्तों बात करें गोडाउन की, तो 1981 ईस्वी के अंदर गोडाउन को जो है 1981 ईस्वी के अंदर जो है राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों इसे जो गोडाउन है इसे ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और गोडाउन को स्थानीय भाषा के अंदर सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। गोडाउन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी कहा जाता है। और गोडाउन के उपनाम सारंग, हुकना, बड़ा तिल्लोर एवं गुद्दनमेर। सारंग, हुकना, बड़ा तिल्लोर एवं गुद्दनमेर ये गोडाउन के उपनाम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो 21 मई 1981 ईस्वी को गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स ये जो गोडाउन है इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, गोडाउन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गोडाउन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोन चिड़िया शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया शर्मिला पक्षी के नाम से गोडाउन को स्थानीय भाषा में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोडाउन को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गोडाउन को हाड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हाड़ौती जो क्षेत्र है या हाड़ौती भाषा है, हाड़ौती भाषा के अंदर इसे माल मोरडी, गोडाउन को माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, हाड़ौती भाषा में इसे माल मोरडी के नाम से और स्थानीय भाषा में इसे सोन चिड़िया व शर्मिला पक्षी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोडाउन के प्रजनन हेतु कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? गोडाउन के प्रजनन हेतु कौन सा जो जंतुआलय ये प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जो जंतुआलय है, जोधपुर जंतुआलय ये गोडाउन के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। और दोस्तों बात करें रोहिड़ा की, तो रोहिड़ा को 1983 ईस्वी के अंदर राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। 1983 ईस्वी के अंदर इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। और जो रोहिड़ा है यह मुख्यतः राजस्थान के थार मरुस्थल एवं पाकिस्तान में पाया जाता है। जो रोहिड़ा है ये राजस्थान के थार मरुस्थल में और पाकिस्तान में पाया जाता है। और रोहिड़ा का दोस्तों वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है टेक्कोमेला उंडुलता, टेक्कोमेला उंडुलता ये इसका वानस्पतिक नाम है। और दोस्तों रोहिड़ा का जो वृक्ष है ये राजस्थान के शेखावाटी व मारवाड़, राजस्थान के शेखावाटी व मारवाड़ के अंदर पाया जाता है। और इसे शेखावाटी व मारवाड़ के अंदर इमारती लकड़ी के रूप में इसे काम में लिया जाता है। और दोस्तों मारवाड़ में इसे टिक के नाम से जाना जाता है। जो रोहिड़ा है इसे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर टिक के नाम से जाना जाता है। और जो रोहिड़ा है ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पतझड़ जो है पतझड़ी वृक्ष है। तो ध्यान में रखना है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। और रोहिड़ा को टिक नाम किस क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में जाना जाता है टिक नाम से? तो मारवाड़ क्षेत्र में इसे टिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिक्कोमेला उंडुलेटा, टिक्कोमेला उंडुलेटा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी, खेजड़ी है ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और दोस्तों बात करें खेजड़ी की, तो खेजड़ी का जो नाम वैज्ञानिक नाम, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोफिस सिनेरेरिया, प्रोसोफिस सिनेरेरिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों खेजड़ी को सम्मी के नाम से भी जाना जाता है, खेजड़ी को सम्मी के उपनाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है खेजड़ी को सम्मी के नाम से भी जाना जाता है। और जो खेजड़ी का वृक्ष है यह मुख्यतः थार का जो क्षेत्र है, थार के मरुस्थल के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका उपनाम, तो इसे संयुक्त अरब अमीरात में खेजड़ी को धफ नाम से जाना जाता है, धफ, धफ के नाम से इसे संयुक्त राज्य अमीरात के अंदर इसे जाना जाता है। और खेजड़ी को राजस्थान में खेजड़ी जांटी या सांगरी के नाम से जाना जाता है, खेजड़ी जाटी या सांगरी के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे छोकरा के नाम से जाना जाता है, पंजाबी में इसे जंड के नाम से जाना जाता है और सिंध में इसे
सिंध की बात करें तो सिंध भाषा के अंदर इसे कांदी के नाम से जाना जाता है, और तमिल के अंदर इसे वणी के नाम से जाना जाता है, और गुजराती में इसे सुमरी या सम्मी के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि किस क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार और बता देता हूँ, तो जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर इसे दफ के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में जांटी या खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में छोकरा के नाम से, पंजाबी में जंड, सिंध में कोंदी, और तमिल में वणी, और गुजराती के अंदर सम्मी या सुमरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो खेजड़ी है, खेजड़ी का व्यापारिक अगर नाम पूछ ले तो इसका व्यापारिक नाम कांडी है, व्यापारिक नाम है ये खेजड़ी का कांडी है। और दोस्तों जो इसका चारा होता है, खेजड़ी के चारे को लूंग कहा जाता है, खेजड़ी के चारे को लूंग कहा जाता है, और खेजड़ी के फूल को मिंजर कहा जाता है, खेजड़ी के फूल है इन्हें मिंजर कहा जाता है। और खेजड़ी के जो फल होते हैं, खेजड़ी के फल है इन्हें सांगरी के नाम से जाना जाता है, खेजड़ी के फल को सांगरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों खेजड़ी के जो फल है ये सूखने के बाद खोखा के नाम से जाने जाते हैं, खेजड़ी के फल सूखने पर खोखा कहलाते हैं। और दोस्तों बात करें तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 31 अक्टूबर 1983, 31 खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी के अंदर इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और जो खेजड़ी है इसे राजस्थान का गौरव है, और राजस्थान का खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव है, और राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है, रेगिस्तान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष इसे कहा जाता है। तो ये इतनी जानकारी है ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो प्रोसेफिस सिनेरेरिया, प्रोसेफिस सिनेरेरिया ये इसका वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं, तो नागौर, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया, राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया, तो ये सन 1991 यानी 1991 ईस्वी के अंदर राजस्थान में ऑपरेशन जो खेजड़ा नामक अभियान है ये चलाया गया था। और दोस्तों जो ऑपरेशन नामक खेजड़ा अभियान है यह कार्यक्रम राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए चलाया गया था, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा ऑपरेशन खेजड़ा अभियान है ये 1991 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। और राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान में रखना 1948 1948 ईस्वी के अंदर है, 1948 ईस्वी के अंदर है बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला, तो सन 1948 ईस्वी में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बास्केटबॉल के कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 5, बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर, घूमर है यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। और दोस्तों बात करें घूमर की, तो घूमर जो नृत्य है इन्हें नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, घूमर नृत्य को जो नृत्य है इनका सिरमौर कहा जाता है। तो ध्यान में रखना अगर पूछ ले कि किस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, तो घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और दोस्तों घूमर नृत्य मुख्यतः जो भील जनजाति है, भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है, भील जनजातियों के द्वारा जो घूमर नृत्य है ये किया जाता है।
और बात करें तो इसे राज्य नृत्य कब घोषित किया, तो 1986 1986 ईस्वी के अंदर घूमर को राज्य नृत्य घोषित किया गया था। और दोस्तों राज्य जो राजस्थान है, राजस्थान में इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान में इस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो केसरिया बालम, यानी केसरिया बालम में पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। और दोस्तों बात करें तो केसरिया बालम है, इसके रचयिता या जिसने जो केसरिया बालम जो गीत सर्वप्रथम में गाया था वो व्यक्ति कौन थे, तो इसके रचयिता या इसे गाने वाले प्रथम व्यक्ति है, यानी ये महिला थी अल्लाह जिलाई बाई। इसे गाने वाली प्रथम महिला थी अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई है, ये गाने वाली प्रथम महिला थी। और अल्लाह जिलाई बाई ने सर्वप्रथम केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये जो बीकानेर है, बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गया था। बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह के दरबार में अल्लाह जिलाई बाई ने सर्वप्रथम केसरिया बालम है, ये पहली बार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक। कथक है, ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों बात करें कथक तो कथक जो नृत्य है इसका उद्गम है जयपुर एवं जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ये क्षेत्र माने जाते हैं। कथक नृत्य का जो उद्गम है तो ये जयपुर और जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश के अंदर है, इन्हें माना जाता है। और जयपुर है ये कथक का आदिम घराना कहलाता है। अगर पूछ ले कि कथक का जो शास्त्रीय नृत्य कथक है इसका आदिम घराना कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो जयपुर है, ये कथक का आदिम घराना कहलाता है। और बात करें तो जो कथक नृत्य है इसे मंगल सुखी नृत्य भी कहते हैं। कथक नृत्य को मंगल सुखी नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि जो कथक नृत्य है ये शुभ जो अवसर होते हैं, मांगलिक अवसर होते हैं, इन मांगलिक अवसरों पर कथक नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे मंगल सुखी नृत्य भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है कथक नृत्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला, तो 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है तो कैमलिन। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है ये कैमलिन है। और दोस्तों बात करें तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि किस क्षेत्र के ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर व जैसलमेर के ऊंट प्रसिद्ध है। और जैसलमेर का जो ऊंट है ये नाचना ऊंट प्रसिद्ध है। जैसलमेर का नाचना जो ऊंट है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है किस जिले में है, तो जैसलमेर। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो दोस्तों जो ऊंट की नाचना नस्ल है, नाचना नस्ल है ये सर्वाधिक सुंदर है। और नाचना नस्ल है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ही भी है। और दोस्तों जो नाचना नस्ल है ये जैसलमेर जो क्षेत्र है, ऊंट की नाचना नस्ल है जो जैसलमेर जो क्षेत्र है, जैसलमेर के क्षेत्र के अंदर है जो नाचना नस्ल है ये पाया जाता है। यानी ऊंट की नाचना नस्ल है जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों जो नाचना है ये सवारी एवं सबसे तेज दौड़ने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो नाचना नस्ल के ऊंट है ये सवारी के लिए और सबसे तेज दौड़ने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है, तो दोस्तों ऊंट के गले के आभूषण को गौरबंद कहा जाता है। ऊंट के गले के आभूषण को गौरबंद कहा जाता है। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो राजस्थान का जो बीकानेर है, बीकानेर जिले का संबंध उस्ता कला से माना जाता है, क्योंकि दोस्तों उस्ता कला है ये बीकानेर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और उस्ता कला किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना कि ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी, ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण मीनाकारी यानी ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की जाती है, इन्हें उस्ता कला कहा जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर की स्थापना किसने व कब की? जयपुर की स्थापना किसने व कब की? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना स्वाई जयसिंह ने, जयपुर की स्थापना स्वाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को स्वाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, और दोस्तों जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 10, यानी राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीटें 10 है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो सन 1952 ईस्वी के अंदर राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 200, यानी राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें 200 है। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है, क्योंकि जो सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने जो आधुनिक यानी जो सूर्यमल मिश्रण है, इन्हें आधुनिक राज्य का काव्य के पुरोध कवि के रूप में जाना जाता है। आधुनिक राजस्थान के अंदर इसे काव्य के पुरोध कवि के नाम से जाना जाता है। और सूर्यमल जो मिश्रण है, इनका जन्म बूंदी के हरना गांव के अंदर, बूंदी जिले के हरना गांव में सूर्यमल मिश्रण का जो जन्म है, ये 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। और इन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और दोस्तों जो अलगोजा है, ये बांस का बना होता है। अलगोजा वाद्य यंत्र बांस का बना होता है और यह वायु वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे वायु वाद्य यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल के कितने गुना है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये श्रीलंका के क्षेत्रफल का कितने गुना है? तो 5 गुना, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो वीडियो है ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अगर आप इस गुरिया एकेडमी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।